कथा शिल्पी राजेंद्र यादव की 96वीं जयंती पर काव्य गोष्ठी का आयोजन। निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। वाराणसी मुंशी प्रेमचंद परंपरा के संवाहक कथा शिल्पी राजेंद्र यादव की 96वीं जयंती पर सत्तामुखी साहित्य और साहित्यकार विषयक गोष्ठी एवं काव्य संगोष्ठी का आयोजन सरदार पटेल स्मृति भवन तेलियाबाग में संपन्न हुआ। पूर्वांचल भर से जुटे साहित्य प्रेमियों ने राजेंद्र यादव के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व जिला जज चंद्रभाल मार ने अपने बोधन में कहा कि मानव हितैषी समाज सुधारक क्रांतिकारी कभी चुप नहीं बैठता। राजेंद्र यादव अपनी कलम से सदैव समाज के सुविधा वंचित उपेक्षित लोगों की आवाज उगते रहे। वह हिंदी साहित्य में 21वीं सदी के सन्नाटे को आवाज थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवपति सिंह ने कहा, राजेंद्र यादव साहित्य कुलीनतावाद रूढ़िवादी परंपराओं को सशक्त चुनौती पेश की, जिसके लिए इनको कोर्ट कचहरी भी देखने पड़े, लेकिन वह चट्टान की तरह अडिग रहे। श्याम सुंदर सिंह कश्यप साहब और आ चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के श्रद्धेय वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभाल सुकुमार जी पधार चुके हैं और आयोजन के संयोजक श्रद्धेय विजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी जो मुंशी प्रेमचंद जी के वंशज हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बनवारी सिंह यादव जी से मैं अनुरोध कर और कन्हैया जी स्मृति भवन में आयोजित है। इसमें पूर्वांचल भर से लोग आए हैं। इलाहाबाद, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारस के साहित्यकार हैं। कुछ लोग जाम में अभी फंसे हैं, वो भी पहुंच आएंगे। माता रिधि माता रिधि माता रिधि माता रिधि भवतिन्दुते माहुभारिधि माता रिधि माता रिधि माता रिधि माता रिधि। मजबूर हो अभिमान को ना दूरी हो, कोई न मजबूर हो, नैया भंवर की न हो सके, नैया भंवर की न हो सके, ऐसी हमें पतवार दे माता रिधि माता रिधि माता रिधि। जी सर, आज की जो है सत्तामुखी साहित्य और साहित्यकार की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार आज स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी के उपलक्ष्य में उनकी जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम है। आप सभी लोग डॉक्टर राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व कृतित्व से परिचित हैं। हंस के संपादक के रूप में उनका कितना जुझारू व्यक्तित्व था। तो आज समाज को ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है और उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही आज का विषय साहित्यमुखी सत्तामुखी साहित्य और साहित्यकार। हमेशा उन्होंने सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। समाज के जो दलित वर्ग थे, स्त्री विमर्श का उन्होंने शुरुआत की अपने हंस के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात जो साहित्य सेवा समिति है, हमारे जो साहित्य के पुरोधा हैं, महापुरुष हैं, उनकी स्मृति में जो ये आयोजन आज यहाँ आयोजित हुआ है, इससे आज की पीढ़ी जो बिल्कुल नई पीढ़ी है, उसने न उनको देखा होगा, उनके संपादकीय से, उनके कृतित्व से भी उतना परिचित नहीं है, लेकिन ऐसे समारोहों में
जो नई पीढ़ी है उसको भी जानने समझने का मौका मिलता है। एक साहित्य के प्रति, एक पत्रकारिता के प्रति, एक प्रेरणा के प्रति उनको एक प्रेरणा मिलती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका निकाली थी। उसके बाद इस पत्रिका को एक वैश्विक विस्तार दिया डॉक्टर राजेंद्र यादव ने। और जो मुंशी प्रेमचंद की बात थी कि साहित्य जो है समाज के आगे चलता है, साहित्यिक मशाल है, उस बात को लेकर के उसको अगर देखा जाए तो सही रूप में डॉक्टर राजेंद्र यादव जी ने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से चरितार्थ किया। मैं डॉक्टर जयशंकर जय, कवि साहित्यकार काशी। आज हम लोग कथा शिल्पी राजेंद्र यादव जी की 96वीं जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज पूर्वांचल भर से जुटे हुए साहित्यकार यहाँ पे आए हैं जो इनके अनुयायी हैं। आज इनके जन्मदिन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी साहित्यकार, कलमकार, समाज सेवी हैं, अगर वो अपने डर से, अपने हृदय से डर निकाल दें और हमेशा सच्चाई लिखें, और कोई भी हो, सत्ता हो चाहे कोई व्यक्ति हो जो शायद समाज की कुरीति हो, हम कुलीनतावाद से निकल के मानवतावाद में आवें। यही उनकी सबसे बड़ा उनके जीवन का उद्देश्य था, साहित्य का उद्देश्य था। मैं आज उनके जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उमा शंकर सिंह यादव किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, और काशी विद्यापीठ छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर आज यहाँ पे किस प्रकार की जयंती मनाई जा रही है, किसकी मनाई जा रही है? आज जो है कथा सम्राट और जो हंस के जो पत्रिका के जो है ये संरक्षक राजेंद्र यादव जी की ये जो है 96वीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार पटेल स्मारक के इस सभा कक्ष में हम सब लोग, तमाम हमारे जज साहब, तमाम विद्वान, तमाम साहित्यकार, कवि जुटे हुए हैं। हम ऐसे अपने साहित्यकार और कवि का जो है यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं जो हमेशा सत्ता से टकराने का काम किए, चाहे अपने कविताओं के माध्यम से, चाहे अपने रचनाओं के माध्यम से, चाहे अपने कलम के माध्यम से, हमेशा अपनी आवाज़ को, अपने गद्य, पद्य और कविता सबको जो है आम जनता के बीच उजागर करने के वाले ऐसे मनीषी, ऐसे साहित्यकार आदरणीय राजेंद्र यादव जी को हम सबसे नमन करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त। मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह कश्यप, इस धर्मशाला का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। सर आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है और उनका ये 96वां जयंती है। इसमें हर्षोल्लास के साथ हम लोग जयंती को मना रहे हैं। डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान, सर यहाँ पे किसकी जयंती आज? दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर। आज यहाँ पर इस पटेल स्मारक के शिवाजी हॉल में स्वर्गीय राजेंद्र यादव प्रमुख साहित्यकार की 96वीं जयंती है। और राजेंद्र यादव जी हिंदी साहित्य में पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को स्थापित किया। हालांकि मराठी साहित्य में पहले से था, मगर स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को स्थापित करने वाले पहले साहित्यकार राजेंद्र यादव जी थे। उनका यह प्रसिद्ध वाक्य था कि भविष्य द्रष्टा बनो, भूतकाल की अतीत जीवी बनने से अच्छा है भविष्य द्रष्टा बनो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे समाज का कल्याण है। सिर्फ इतिहास की लड़ाई झगड़े की रूढ़िवादिता से मुक्त होकर प्रगतिशील विचार, वैज्ञानिक सोच रखिए, तभी हमारा देश उन्नत कर सकता है। और पिछड़े दलितों, शोषितों, स्त्रियों के प्रमुख आवाज़ थे। प्रेमचंद के बाद, फणिसुंदर रेणु और प्रेमचंद के बाद वही पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पिछड़ा विमर्श को प्रमुखता दी। और वह यह भी कहते थे कि हिंदी का मतलब ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी या उर्दू से बैर होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए, तभी हमारा साहित्य समृद्ध होगा।